दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने अगले वीडियो में चर्चा की थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गाना लिखने की शुरुआत कैसे करें। मान लीजिए कि आप बच्चे हैं या फिर गाना लिखना चाहते हैं, मगर गाना लिखने के लिए आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, वो किस तरीके से पहला गाना लिखेंगे। तो हमारे अनुभव के आधार पर हम बताना चाहेंगे कि आपको गाना लिखने की शुरुआत हमेशा जब पहली पहली बार आप जब गाना लिखना शुरू कर रहे हैं, तो आपको गाना लिखने की शुरुआत शायरियों से करनी चाहिए, क्योंकि शायरियाँ छोटी छोटी होती है और चार चार पंक्तियों की शायरियाँ होती है। जो भी जैसी भी शायरियाँ लिखे आप खुद ही लिखें, क्योंकि चार चार पंक्तियों में जब आप शायरियों से कुछ लिखने की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपको रास्ता आगे मिलता जाएगा। इसके बाद में आप कविता भी लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, गज़ल लिख सकते हैं, भजन लिख सकते हैं, दोहे लिख सकते हैं। यानी कि लेखन की जितनी भी विधाएँ है वो उसमें आप लिख सकते हैं। छंद मुक्त भी लिख सकते हैं, छंद युक्त भी लिख सकते हैं। अब रही बात गाने की, तो अगर इसी तरीके से आपको गाने लिखना सीखना है तो आपको शुरुआत शायरियों से करनी चाहिए। और हर गाना मुखड़े से बनता है, अंतरे से बनता है। यानी कि मुखड़ा वो होता है जिससे गाने की शुरुआत होती है, मुखड़ा वो होता है जिससे गाने की शुरुआत ही नहीं होती, अंतरे के बाद में भी बार बार मुखड़े को दोहराया जाता है। तो इस तरीके से आप गाना लिखने के लिए पहली शुरुआत आप शायरियों से करें। इसके बाद में मुखड़े कैसे बनाने हैं, अंतरे कैसे बनाने हैं, मुखड़े में कितनी पंक्तियाँ होती है, अंतरे में कितनी पंक्तियाँ होती है, फिर अंतरे के बाद में मुखड़े को कैसे जोड़ना है और किस तरीके से तुकबंदी मिलानी है, और एक अच्छे गाने को लिखने के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इत्यादि तमाम विषयों पर हम आपको सिखाते रहेंगे। और आज तक मैंने भी जितने भी म्यूजिक एल्बमों के लिए और वीडियो एल्बमों के लिए, म्यूजिक कंपनियों के लिए जितने भी गाने लिखे हैं, तो उनके अनुभवों को भी मैं शेयर करता रहूँगा, क्योंकि हमने भी शुरुआत इसी तरीके से की है। तो हम जिस मुकाम की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, आज मैं आपको मेरे ही लिखे हुए एक गाने का जिक्र करना चाहूँगा, जिसका मुखड़ा और अंतरा दोनों मैं आपको सुनाऊँगा, जिसको अनीता फिल्म्स के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये एक वीडियो सॉन्ग है। तो उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। ये गाने की मुखड़ा है, और मुखड़ा और अंतरा दोनों सुनाऊंगा। जैसे कि इस गाने के लिए मैंने मुखड़ा लिखा था। आई बागा में बहार, आयो मिलन रोते वार, आई बागा में बहार, आयो मिलन रोते वार, सजनी कर सोला श्रृंगार, सज धजे आया राजकुमार, आई बागा में बहार, आयो मिलन रोते वार। ये था गीत का मुख्य मुखड़ा, जो अंतरे के बाद में इसमें बार बार दोहराया गया है। और इसके बाद में जो अंतरा जो लिखा है वो लिखा है, आई बागा में बहार, आयो मिलन रोते वार, मिलने खोलो दिल रा द्वार, मारा जीवन री बसंत बहार, पीव जी पधारो घर द्वार, सुन लो प्यार री पुकार, हिल मिल करो ना प्यार। ये अंतरा है, और इसके बाद में वापस मुकड़ा, आई बागा में बहार, आयो मिलन रोते वार। तो इसी तरीके से हमें अन्य गानों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो ये गाना अनीता फिल्म्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और म्यूजिक अमित बारोट ने दिया है, और इसके सिंगर है अमित बारोट और पायल महेश्वरी, जिसे रंगत स्टूडियो पालनपुर गुजरात के द्वारा वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। और इसे फिल्माया गया है, अभिनय किया है सूरजवीर सिंह जी और लक्की सिंह ने किया है, और इसके डायरेक्टर जीतूराज जी थे, और प्रोड्यूसर्स छगन जी पुरोहित और जसवंत जी पुरोहित, जिनके द्वारा ये गाना लॉन्च किया गया था। तो इस गाने में करीबन 4 अंतरे हैं। तो इसी तरीके से मैं अन्य गानों के बारे में जिक्र करता रहूँगा।
और अगले वीडियो में और अगली बातचीत में हम चर्चा करेंगे कि गाने के मुखड़े और अंतरे कैसे लिखें और उन गानों को कैसे शुरुआत करें और उसमें शब्द कैसे जोड़ें, और जब भी हम कलम लेके लिखने बैठे तो कैसे लिखना चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए और कैसे उसको मीटर में बिठाना चाहिए, धुन पे कैसे लिखते हैं, इत्यादि तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आपके सुझावों का सलाह का स्वागत है और आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स ज़रूर करें और आप हमारे यूट्यूब से जुड़े रहें। मैं दिनेश्वर माली, मुंबई।